आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो 29 दिसंबर 2020 को हुआ था, शिफ्ट 1 का जीएस का क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसमें मेनली हम जीएस क्वेश्चन लिए हैं, करंट को नहीं लिए हैं, क्योंकि करंट उस समय में 2018, 19, 20 का पूछा गया था, तो उसका एनालिसिस करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। बस इतना मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि कितना करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। अकॉर्डिंगली आप करंट का तैयारी कर लीजिएगा। ये मेरा एक सीरीज आ रहा है पूरा का पूरा, इसमें मैं सारा का सारा सीबीटी 1 सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर करूँगा। 28 दिसंबर का मैंने दोनों शिफ्ट का विश्लेषण किया, पहले आप लोग उसको भी देखिए फिर इसको देखिए। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य है, तो बताओ कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये एक बाघ अभ्यारण्य है और ये है कहाँ? ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर ये उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। और ये बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। क्लियर? उत्तराखंड में अगर एक दो नेशनल पार्क की अगर बात कर ले तो एक गंगोत्री नेशनल पार्क है, गंगोत्री हो गया तुम्हारा, राजाजी नेशनल पार्क है, और एक और ले लो नंदा देवी, नंदा देवी फूलों की घाटी। ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन क्या है? चिश्ती सिलसिला का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पर है, तो बताओगे कहाँ पर है ये? वेरी इजी क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर। और ये क्वेश्चन जो है इसके बारे में बता दूँ, ये क्वेश्चन 29 दिसंबर का अभी मैं कर रहा हूँ डिस्कशन, 2020 शिफ्ट 1। मेरा एग्ज़ाम हुआ था 13 जनवरी के अराउंड 2021 शिफ्ट 2। रिपीट किया था ये क्वेश्चन। ये मुझे आज पता चला जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें मैंने नहीं एनालिसिस किया था। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि रेलवे में भी क्वेश्चन रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो बताइए इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। सफारी है, ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है। कंप्यूटर से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। अपना जिसका कंप्यूटर वीक है वो कंप्यूटर को टाइट कर ले। 3 क्वेश्चन मिनिमम कंप्यूटर से रह रहा है हर शिफ्ट में। कंप्यूटर को आप नहीं छोड़ सकते अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था। ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अवध हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने अवध पे एक तरह से अवैध कब्जा किया था उसमें, तो वहाँ की जनता में जो है सो बहुत आक्रोश था। इसलिए तो उस समय जो है सो ये एक वक्तव्य निकल गया था कि शरीर से प्राण निकल गया, ये अवध के लिए कहा गया था। जीएसटी किस तरह का कर है, बताइएगा आप लोग। जीएसटी किस तरह का कर है? पता होगा। जीएसटी एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और ये भारत में कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? 101 संविधान संशोधन अधिनियम था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे स्रोत कौन थे। तो देखो, जब हम इसका तो करेक्ट आंसर जो होगा ही, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि जब आदर्श ग्राम वगैरह की बात करें ना, तो इस समय हमारे महात्मा गांधी का ये व्यू था, विजन था ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा करंट से भी रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये मोदी जी 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी, संसद ग्राम योजना की, जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, HTTP का मतलब क्या है। एक चीज़ और देखो, 3 शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तीनों शिफ्ट में एक फुल फॉर्म एब्रिविएशन पूछ रहा है, फुल फॉर्म वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड। देख लेना भाई, देख लेना फुल फॉर्म। यही तो है, विश्लेषण का यही फायदा है, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ऐसे नहीं बस किताब खोल के पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहा है, वो भी कंप्यूटर के फुल फॉर्म से। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म, ठीक है।
एक और होता है SMTP, इसका फुल फॉर्म होता है तुमको सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित किया था? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये नज़र के सामने से कभी आया नहीं था, बट रेलवे में पूछा गया है तो इसको हम लोग करते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जोसेफ नोएल पेटन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ये थोड़ा आसान क्वेश्चन ही आप लोग कर सकते हैं। भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा जो है सो भारत की ऊंची चोटी है और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, 3rd इन वर्ल्ड और हाईएस्ट इन इंडिया। इसकी ऊंचाई कितनी है पता है आपको? 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। थोड़ी सी भारत की और ऊंची चोटी की बात कर ले, अगर अरावली की पूछ ले, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली है तुम्हारा। अगर सतपुड़ा का पूछ ले, सतपुड़ा का हो जाएगा तुमको धूपगढ़। आगे देखो वेस्टर्न घाट का बोल दे तो अणाईमुड़ी, और अगर ईस्टर्न घाट बोल दे तो महेंद्रगिरी लगा देना, महेंद्रगिरी। ये था हमारे भारत की ऊंची चोटियां। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए जरा, बताना। बहुत आदमी इसमें शताब्दी दुरंतो पे जाएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन। क्या हो जाएगा? डेक्कन क्वीन। ये भारत की सबसे पहली सुपरफास्ट ट्रेन है। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये मुंबई से लेकर के पुणे तक चलती है और ये सेंट्रल रेलवे इसको ऑपरेट करता है। बात करें रेलवे की तो 1853 में हमारे भारत में पहली रेलवे लाइन चली थी। भारतीय रेलवे पूरी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूहर डैश क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक क्षेत्र है। ये भी थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हमें भी ना बना था, बट इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। रूहर एक एरिया है कहाँ का? जर्मनी का, जो सबसे वहाँ का क्या है कि महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। अगर जर्मनी की बात करें, जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगा तुम्हारा? बर्लिन। और यहाँ जो करेंसी चलती है कौन सी चलती है? यूरो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अर्नेस्ट मेके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है तुमको फर्दर एग्जेक्टिवेशन एट मोहनजोदड़ो। एग्जेक्टिवेशन नहीं होगा, इवैक्यूएशन होगा। क्या हो जाएगा? इवैक्यूएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि ये पुस्तक है और पुस्तक में भी थोड़ा सा जाना पहचाना पुस्तक नहीं लग रहा है, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा फर्दर इवैक्यूएशन एट मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, 26 नवंबर। क्यों इस दिन हम लोग 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अडॉप्ट किया था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता के कारण क्या होता है? अगर ये हमारा नेत्र है और इसकी अगर वक्रता बढ़ जाए तो रेटिना क्या होता है? रेटिना के आगे इमेज बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना, इसको अगर ठीक करना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं? अवतल लेंस का यूज करते हैं। और अगर दूरदृष्टि को ठीक करना हो तो उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। क्लियर? ध्यान रहेगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्या है? पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? वेरी इजी क्वेश्चन। पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। और ये जमा कहाँ होता है? तो ये जमा होता है पित्ताशय में। इसका काम क्या है? ये भोजन को पचाने में काम आता है, पित्त। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को किस देश से अपनाया गया है? तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग फ्रांस से अपनाए थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को फ्रांस से अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि थुम्बा
को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है? थुम्बा पहले है कहाँ, ये बताओ। ये तिरुवनंतपुरम में, कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरला। ओके, थुम्बा से हम लोग रॉकेट का प्रक्षेपण क्यों करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थ के ये जो लोकेशन है ना, ये अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है थुम्बा। सबसे सफल सहकारी कृषि किस देश में है? एक वर्ड है सहकारी कृषि। देखो सहकारी कृषि क्या होता है ना, सहकारी कृषि ये होता है कि किसान के अनाजों को अच्छे दाम में मुहैया कराना, अनाज उपजाने के लिए अच्छी बीज को सस्ते दामों में उपलब्ध कराना, यानी कि एक तरह से कॉपरेशन वहाँ अच्छा होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डेनमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन। GSLV Mk3 M1, GSLV Mk3 Mark 3 M1। और चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया था? 2019 में। अगर चंद्रयान 1 पूछ ले तो 2008 में। तो देखो ये तीनों शिफ्ट में, पहला शिफ्ट में मंगलयान पूछा था, फिर दूसरे शिफ्ट में भी पूछा था इससे क्वेश्चन, और इसमें भी पूछ लिया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी क्लियर करके रखना है, वो भी मेनली करंट से। क्लियर? थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें, थोड़ा सा एक पॉइंट और तुम लोग को बता दें इसरो के बारे में जल्दी जल्दी में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु है। और इसके फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1885 में। संस्थापक थे A.O. ह्यूम जी। कौन थे? A.O. ह्यूम जी थे। क्लियर? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ध्यान रखना, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। कौन सा है? परम 8000 है। इसका निर्माण किया था सीडेक पुणे। सीडेक पुणे, सीडेक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और आज की डेट में जो भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि AI। और अभी विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अमेरिका का, जिसका नाम है फ्रंटियर। क्या नाम है? फ्रंटियर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? ये भी थोड़ा सा फैक्चुअल है और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। तो यूनेस्को ने इसको 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। स्टैटिक से है, स्टैटिक को भी लेके चलना है अच्छे से, एक एक चीज़ कवर करना है स्टैटिक में। सांची स्तूप की बात करें तो ये कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। इसको कौन बनवाए थे? तो अशोक का जो मौर्य एम्पायर थे उन्होंने बनवाया था। और यूनेस्को की थोड़ा सा बात कर ले तो यूनेस्को की अगर हम थोड़ी सी बात कर ले तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? फ्रांस में है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। देख लो अगला क्वेश्चन देखो, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? स्थानीय निकाय यानी कि लोकल सेल्फ बॉडी, लॉर्ड रिपन। वेरी इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको सब कर सकते हैं। लॉर्ड रिपन। अगला देखो, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आसान है। कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। देखो एक चीज़ पता है इसमें ना, RRB अगर NTPC की बात करें, ये शिफ्ट जो है 29 दिसंबर 2020 का शिफ्ट नंबर पहला, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है पूरा इजी पूछा है, जो पूछा है पूरा टफ पूछा है। मैं वही देख रहा हूँ, आप लोग भी इसका विश्लेषण करना। भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति नवाचार पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ATL प्रयोगशाला शुरू की। ATL का फुल फॉर्म क्या है? ये मेनली करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि करंट को मैंने छाट दिया बट इसको ले आया क्योंकि ये थोड़ा सा करंट ऐसा है जो हमेशा चल सकता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अटल टिंकरिंग लैब, जो अटल इनोवेशन मिशन का एक हिस्सा है, जिसको 2016 में नीति आयोग ने शुरू किया था। नीति आयोग ने शुरू किया था किसको? अटल इनोवेशन मिशन को। तो ATL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अटल टिंकरिंग लैब। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जापानी सम्राट अकिहितो द्वारा सिंहासन के त्याग के साथ जापान में एक नए शाही युग को किस रूप में जाना जाता है? तो रीवा।
ऑप्शन नंबर ए, ये भी करंट का क्वेश्चन है, मेरे ध्यान रखना। रीवा, निम्नलिखित में से कौन सा फुलटूस उद्योग का उदाहरण है? देखो फुलटूस उद्योग क्या होता है इसको पहले समझ लो। वैसा उद्योग जिसमें पॉल्यूशन बहुत कम निकलता है, क्लियर, और जिसके लिए मैन पावर की कम आवश्यकता होती है, जिसको एक छोटा सा जगह पे भी तुम बना सकते हो और जो बहुत कम मात्रा में बनाया जाता है। तो इसमें तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर चिप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुलटूस उद्योग का, ये भी एक न्यू वर्ड है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको इतनी आसानी से कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले को सर्वाधिक प्राप्त करता है, यानी कि सबसे ले सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुम्हारा ए बी प्लस। यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ओ माइनस ये डोनर हो जाएगा, ये एक्सेप्टर हो जाएगा। और अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर जी ने की थी। ओके, कब किया था? 1901 में किया था। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र इंग्लिश में इसको हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम वाटर कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। दो बात और जान लो, एक होता है धोने का सोडा, एक होता है खाने का सोडा। धोने का सोडा क्या हो जाएगा तुम्हारा? Na2CO3 10H2O, और खाने का सोडा हो जाएगा NaHCO3। धोने का सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के सोडा को। क्लियर? माधवी कुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? बताओ। अब वो लेखक एक कलम का प्रयोग किया था, आप क्वेश्चन पूछ दिया, कौन इसको सही करके आएगा? तो कहीं आज तक पढ़े भी नहीं थे। इसका सही उत्तर है कमला दास, ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्वेश्चन पूछे तो लोड मत लेना, छोड़ के आ जाना, क्योंकि आप हर कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हो। 40 में आप एस्टिमेट रखो, 27 से लेके 30 तक आप सही करके आओ, ठीक है? बाकी ज़्यादा लोड मत लेना। इधर मैथ में 50-80 आ जाएगा, कहीं से भी क्वालिफाई कर जाओगे। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है? कौशल विकास कार्यक्रम, ये भी एक तरह से करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। अगर बात करें तो इसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या है इसका नाम? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, और शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज की बात की गई थी। उस समय जो इसके अध्यक्ष थे इनके, वो थे दादा भाई नेरोजी। कौन थे? दादा भाई नेरोजी। ध्यान रखना एक चीज़, और 1907 में कांग्रेस में क्या हुआ था? स्प्लिट हुआ था, फूट पड़ा था, नरम दल और गरम दल। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये सूरत में हुआ था। अब दो बात और जान लो। इसमें मैंने 32 क्वेश्चन करवाया, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड था। 8 क्वेश्चन मैं नहीं करवाया, ये फुल्ली करंट ओरिएंटेड है। आप लोग ध्यान रखना, अगर NTPC की एग्जाम देने जा रहे हो, CBT 1 या CBT 2, करंट का वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है, इसीलिए आज से ही करंट पढ़ना शुरू कर दो। मिनिमम 7 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से रह सकता है। दूसरी बात, कंप्यूटर पढ़ो अच्छे से। तीसरी बात, कंप्यूटर तो रखो ही साथ में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नया रॉकेट कौन सा क्या लॉन्च हो, ये सब देखो। स्टैटिक पढ़ो, मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी लेके बैठ जाओ। तुम देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हैं कितना क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंगली इसी तरह तैयारी करिए। मैं पूरे की पूरी CBT 1 का एनालिसिस करूंगा और CBT 2 का, फिर आप लोग को एक मोटा मोटा ओवरव्यू होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। और थोड़ा सा चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर वगैरह कर दीजिए, और कमेंट कीजिए कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।